मैं अर्केश मीना सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम BA पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस में पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में लाक के शासन के बारे में क्या विचार थे इसका अध्ययन करेंगे। लाक का ये मानना था कि सरकार निश्चित उद्देश्यों के लिए क्रियाशील रहने वाली न्यासधारी शक्ति मात्र। उन्होंने ये माना है कि समझौते के द्वारा राज्य की स्थापना होती है और उसके बाद नागरिक समाज अपने एजेंट के रूप में शासन की स्थापना करता है, राजा की स्थापना करता है। समाज निश्चित उद्देश्यों के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों के लिए शासन को अपना एजेंट बनाता है और वो उसके अधीन रहना स्वीकार करता है। लाक ने प्रमुख रूप से जो शासन के कार्य बताए हैं वो निम्न प्रकार है। तो व्यवस्थापिक का संबंधी कार्य, लाक ने ये माना है कि सरकार का जो महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि समाज के लिए कानून बनाएगी और ये कानून विधानसभा में बहुमत के सिद्धांत के आधार पर बनाए जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही लाक ये मानता है कि जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा है कि उन्होंने कानून दो प्रकार के बताए, प्राकृतिक कानून और राज्य द्वारा निर्मित कानून। और राज्य द्वारा निर्मित कानूनों के बारे में उन्होंने ये कहा है कि राज्य के द्वारा जो कानून निर्मित होंगे वो प्राकृतिक कानूनों के अनुरूप होंगे। तो उन्होंने ये कहा है कि विधानसभा में जो बहुमत के सिद्धांत के आधार पर कानून बनाए जाएंगे वो अनिवार्य रूप से प्राकृतिक कानून के अनुसार होने चाहिए और वो ऐसे होने चाहिए जो प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा में सहायक हो। इसके साथ साथ उन्होंने शासन के द्वितीय अंग जो है के रूप में कार्यपालिका का उल्लेख किया है और कार्यपालिका के ही एक अंग के रूप में उसने न्यायपालिका का उल्लेख किया। हालांकि उसने जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण नहीं किया है, लेकिन इन दोनों के कार्य वो जो है अलग अलग बताते हैं। तो कार्यपालिका का जो कार्य है वो ये है कि विधान मंडल के द्वारा, विधानसभा के द्वारा जो कानून बहुमत के सिद्धांत के आधार पर बनाए जाए और वो जो कानून प्राकृतिक कानूनों के अनुरूप है ऐसे कानून बनाए जाएंगे विधानसभा के द्वारा बहुमत के सिद्धांत के आधार पर। उन कानूनों के आधार पर प्रशासनिक कार्यों को संपादित करना। और उन कानूनों का जो संपादन इस प्रकार किया जाएगा कार्यपालिका के द्वारा कि प्राकृतिक कानून का उल्लंघन न हो, प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन न। इसके साथ साथ कार्यपालिका के जो कार्य हैं उनके बारे में उन्होंने ये कहा है कि कार्यपालिका का जो प्रमुख कार्य होगा वो तो ये है कि व्यवस्थापिका के द्वारा जो भी कानूनों का निर्माण किया जाएगा उनको लागू करना, उनके आधार पर प्रशासनिक कार्य करना। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि पड़ोसी राज्यों से संबंध स्थापित करना,
अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करना, यानी कि आज की वर्तमान की राजनीति में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कार्य जो है कार्यपालिका को सौंपता है। यानी कार्यपालिका अपने हितानुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन करेगी और इसके साथ साथ कार्यपालिका का ये कर्तव्य होगा कि वो बाह्य आक्रमणों से भी देश की रक्षा करेगी। यानी कार्यपालिका को वो सभी कार्य करने होंगे जिससे अपने देश की सुरक्षा हो, और तो वो जो है बाहरी आक्रमणों से जनता की रक्षा का कार्य भी कार्यपालिका के द्वारा किया जाए। कार्यपालिका के अधीन उन्होंने जो है न्यायपालिका की कल्पना की है कि कार्यपालिका के अधीन ही न्यायपालिका होनी चाहिए, और ये न्यायपालिका का जो कार्य होगा वो होगा प्रचलित कानूनों के अनुसार, जो कानून बनाए उनके अनुसार परस्पर विवादों पर निष्पक्ष निर्णय देना, ये न्यायपालिका का कार्य होगा। और न्यायपालिका जो निर्णय देगी उन निर्णयों को लागू करवाने का कार्य कार्यपालिका का होगा। उनका यानी कि न्यायपालिका के निर्णयों को लागू करवाने का कार्य दायित्व कार्यपालिका के ऊपर होगा। तो उन्होंने ये माना कि कार्यपालिका सदैव व्यवस्थापिका के अधीन होती है और वो व्यवस्थापिका के नियंत्रण में कार्य करती है। तो जॉन लॉक ने शासन के जो कार्य बताए, शासन के जो अंग बताए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनके कार्यों को वर्णन किया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि प्राकृतिक कानून एवं प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये ज़रूरी है कि जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के जो कार्य हैं वो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा संपादित किए जाए। ये उन्होंने माना है, तभी जाके जो है प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा संभव है। इसके साथ साथ उन्होंने जो है प्राकृतिक कानूनों की रक्षा को, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। और इसके साथ साथ उन्होंने सरकार की शक्ति और जो कार्य उनकी एक तरह से सीमा भी बांधी है। और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में उन्होंने व्यवस्थापिका को सर्वोच्च माना है, लेकिन व्यवस्थापिका के बारे में भी उन्होंने ये कहा है कि वो प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों की मर्यादाओं के अधीन रहकर ही कार्य करेगी। यानी कि वो ऐसे किसी कानून का निर्माण नहीं करेगी जो प्राकृतिक कानून के अनुरूप नहीं हो, और ऐसे किसी कानून का निर्माण नहीं करेगी जो प्राकृतिक अधिकारों में हस्तक्षेप करता। कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है। और वो ये मानते हैं कि समझौते के द्वारा जिस राज्य की उत्पत्ति होती है, जिस राजा की उत्पत्ति होती है, तो लोग जनसहमति के आधार पर शासक को मात्र अपना एक एजेंट मानते हैं, और उस एजेंट को ये कार्य सौंपते हैं कि आप हमारे प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करोगे। आप यदि हमारे प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करोगे तो ही हम आपकी अधीनता स्वीकार करेंगे, हम भी आपके आदेशों का पालन करेंगे, लेकिन हम तभी करेंगे जब हमारे प्राकृतिक अधिकारों की आप रक्षा करोगे। तो प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार, ये व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये तीनों के जो है कार्य इस प्रकार संचालित होंगे कि प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों को किसी प्रकार की ठेस न पहुँचे, और कानून का निर्माण व्यवस्थापिका प्राकृतिक कानून के अनुरूप ही करेगी। तो इस तरह से जॉन लॉक ने सरकार के जो शासन के जो कार्य बताए, उनके साथ साथ उनकी सीमाएं भी उन्होंने निर्धारित की है कि ये आपकी सीमा है और इसमें रह के आप जो है जन कल्याण के लिए कार्य करेंगे। साथ ही
उन्होंने ये कहा है कि शासन के जो कार्य होंगे वो सहिष्णुतापूर्वक संपन्न किए जाएंगे, जो है जन कल्याण को ध्यान में रखकर किए जाएंगे और एक उदारवादी भावना के अनुसार जो है शासन के कार्य संपादित होंगे। धन्यवाद।